जय माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासियों, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि बिहार के अंदर हम पूरी की पूरी वोटर लिस्ट नहीं बनाएंगे और जो भी 18 साल से ऊपर है जिनको अपनी वोट बनवानी है उसको फॉर्म भरना पड़ेगा एक नए सिरे से। और पहले फॉर्म क्या, एक फॉर्म किसी भी घर में दे दिया जाता था। जो भी मेन कार्यकर्ता होता था, परिवार का मुखिया होता था, वो सब भर देता था, पत्नी का नाम, बच्चे का नाम, बच्ची का नाम, पोते का नाम। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने कहा है ऐसा नहीं चलेगा। हर किसी को अपना अलग से वो फॉर्म भरना पड़ेगा। जो मुखिया है उसको अलग से, उसकी वाइफ को अलग से, उसकी बच्ची को अलग से, बच्चे को अलग से, पोते को अलग से, पोती को अलग से, जितने भी परिवार में लोग हैं 2 या 4 या 10, उनको सबको अलग अलग ये फॉर्म भरने पड़ेंगे। और इसमें अब वोटर कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड की कोई मान्यता नहीं होगी। आधार कार्ड को सबूत के तौर पर नहीं माना जाएगा वोटर आईडी के लिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आधार कार्ड के अंदर आदमी ने जो अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है, जन्म तारीख बताई है, वो तो लिखी हुई है, लेकिन वो शख्स कहाँ पैदा हुआ, वो भारत में पैदा हुआ कि नेपाल में हुआ कि पाकिस्तान में हुआ कि बांग्लादेश में हुआ कि म्यांमार में हुआ, वो उस पर जन्म जो स्थान है वो नहीं है, इसलिए उसके ऊपर जन्म स्थान नहीं है, आधार कार्ड मान्य नहीं है। अब इस जो वोटर लिस्ट में जन्म स्थान भी अपना बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और अगर कोई नया बनाते हैं, अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो वो 2003 से पहले जो उनके माँ बाप वोट डालते थे, 2003 से पहले जो उनके माँ बाप वोट डालते थे, उनका वोटर कार्ड दिखा दिया कि हाँ 22-23 साल पहले हमारे माँ बाप वोट डालते थे, तो भी वो मान्य हो जाएगा उनके बच्चों का। तो भारतवासियों, ये एक बहुत अच्छी बात है, ये बहुत खुशी की बात है। ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, ये देश में आज़ादी के बाद से ही हो रहा है। 2003 के बाद रुक गया था और अब पता लगेगा इसमें कि कितने, अभी ये राहुल गांधी कह रहा था ना, महाराष्ट्र में 30-40 लाख वोट बढ़ गए, 30-40 लाख वोट बढ़ गए बीजेपी को मिले। अब 2029 में बोलेगा, अभी बिहार के इलेक्शन के बाद बोलेगा कि 3-4 करोड़ कम हो गए, 3-4 करोड़ कम हो गए। 2029 के लोकसभा इलेक्शन की बात बता रहा हूँ। 3-4 करोड़ 5 करोड़ वोट कम हो गए। कैसे हो गए? ये जो वोट कम हो गए ना, ये जिहादियों के कम होंगे, ये नेपालियों के कम होंगे, पाकिस्तानियों के कम होंगे, बांग्लादेशियों के होंगे, म्यांमार वाले जिहादियों के होंगे। अब मेरे हिसाब से तो 2029 तक 4-5 करोड़ वोट जो है भारत से कम होने चाहिए। और भारतवासियों, फिर आपकी बल्ले बल्ले। अब ये सारी पार्टियां रो धो रही हैं, लालू का पूरा कुनबा रो रहा है, अखिलेश यादव का पूरा कुनबा हाय तौबा मचाया हुआ है, उधर ममता बनर्जी रोना पीटना मचाई हुई है, राहुल गांधी और उसकी माँ का और उसकी बेटी का, सोनिया प्रियंका का तो रो रो के छाती पीट के बुरा हाल है। और राहुल का तो इतना बुरा हाल है कि बस पूछो ही नहीं। उसने तो गुस्से में जो हमारे RSS के सर संचालक हैं मोहन भागवत जी, उनके जो नीचे हैं कर्ता धर्ता सर्व कार्यवाहक मनी दत्ता होसबोले जी हैं शायद, उनके ऊपर कर्नाटक में FIR दाखिल कर दिए। बोला इन्होंने कैसे इतनी हिम्मत की, सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द को बोला हटा दिएंगे,
ये संविधान का अपमान है, संविधान का अपमान है। जितना अपमान इस नेहरू ने किया, इंदिरा ने किया, राजीव ने किया, ये सोनिया दल्ली ने किया और राहुल गांधी ने खुद किया जब फाड़ के संसद का बिल। जितना अपमान संसद का, संविधान का इस खानदान ने किया, वो दूसरा तो किसी ने किया ही नहीं आज तक नहीं किया। तो इसका तो छाती पीटना, रोना धोना केस लिखा दिया कर्नाटक में मनी दत्ता होसबोले जी पर, जो सर्व कार्यवाह है, मतलब दूसरे नंबर के मेन, वो भी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। आरएसएस में एक उच्च पद है, सर संघचालक के बाद सर कार्यवाह। तो चलिए फिर से आते हैं, ये जो नया वोटर लिस्ट बन रही है, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 1 महीने के अंदर हम वोटर लिस्ट बना देंगे। नहीं, ये कह रहे हैं 1 महीने के अंदर नहीं बना देंगे। नहीं बनाएंगे कैसे? बाढ़ आ रही है। अरे नहीं बनाएंगे तो तब बोलना। लेकिन सारे मैदान में आ गए हैं जिहादी, ये सब विपक्षी पार्टियां जिहादी समझो इनको। और जलेबी बाई भी मैदान में आ गई है। जलेबी बाई कह रही है बीजेपी एनआरसी को पिछले दरवाजे से लागू करना चाहती है। पिछले दरवाजे से बीजेपी एनआरसी को लागू, अरे पिछले दरवाजे से करे, अगले दरवाजे से करे, ऊपर से करे, नीचे से करे, समझे ना? तेरे क्या तकलीफ है? कर तो रही है ना। तू बोल रही है एनआरसी लागू, तो एनआरसी ही लागू है, ये समझ। और क्या इलेक्शन कमीशन ने जो किया, लेके जाओ कोर्ट में, चैलेंज करो कोर्ट को, इलेक्शन कमीशन को हक है संविधान ने दिया हुआ। और ये देखो दल्ले दलाल, ये जो ममता रोना पीटना मचाई है, एक फुरफुरा शरीफ है, फुरफुरा, बंगाल में फुरफुरा शरीफ को इसने, जो मेन है, उसको बुला लिया। बोले हम तेरे को लाल बत्ती की गाड़ी देते हैं, केंद्रीय मंत्री का दर्जा देते हैं, लाल बत्ती में घूम, जिहाद फैला। क्योंकि तू फुरफुरा है तो तू फुरफुर नहीं करेगा, तू जिहाद नहीं फैलाएगा, तो फिर भारत में और ख़ास करके बंगाल में जिहाद कौन फैलाएगा? तेरे को जिहाद फैलाने के लिए मैं फुरफुर करने वाली गाड़ी देती हूँ कि तू फुरफुरा है। बताओ, फुरफुरा शरीफ, भाई तू शरीफ भी है, फुरफुरा तो है ही है, तू शरीफ भी है, इसलिए मैं तेरे को केंद्रीय मंत्री पद का दर्जा देती हूँ अपने कैबिनेट का। ये जिहादीपन है, ये जिहाद है, ये ममता बनर्जी का जिहाद है। हिंदुओं की कोई वक़्त नहीं, इनके सामने हिंदुओं की कोई वक़्त नहीं। मैं भारतवासियों बहुत, और उसके ऊपर ये दलाल कह रहा है दूसरा, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता अशोक यादव बैठा हुआ, बिल्कुल हम समाजवादी पार्टी हैं, हम तो पढ़ेंगे नमाज, हमको बोलो नमाजवासी, हम चौड़े हैं, हम नमाज वाली पार्टी हैं। बताओ, साफ कह रहा है, मतलब नमाजवादी पार्टी हैं, हम तो अल्लाह का नाम लेते हैं। शुक्र है इसने ये नहीं कहा कि हमारे को हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है। लेकिन बेशर्म कितने सरेआम बोल रहे हैं, बताओ। और ऊपर से ये जो दूसरा है, देखिए अब क्या हाल हो रहा है देश के अंदर। एक नसरुद्दीन शाह है, नसरुद्दीन शाह, जो वो आई नचनिया भांडन पाकिस्तानी, जिसको ये लेके आया दलजीत सांझ फिल्म में काम के लिए, पाकिस्तानी, समझे ना, हानिया करके लड़की। अब ये उसके लिए भारत को गाली देने लग गया नसरुद्दीन शाह। आएगी हानिया, मेरी रिश्तेदार है, मैं जिहाद फैलाऊंगा, मैं पाकिस्तानी को जिहाद में भी बुलाऊंगा, मैं भी जिहाद फैलाने के लिए, लेकिन मैं हानिया को भी बुलाऊंगा, मैं इसकी जय जयकार करूंगा, लेकिन मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं पाकिस्तान के कलाकार हैं, मैं भी कलाकार हूं। अरे मार मार के जूते नसरुद्दीन शाह, तेरे को एक तो मैं पता नहीं मोदी बैठा है कुर्सी पे, मुझे समझ में नहीं आता, नहीं तो मैं तेरा क्या हाल करता।
तू 7 पुश्तें तेरी कांपती। अरे दल्ले बड़वे, जिस दलजीत सांझ की तो बात कर रहा है वो तो भारतीय नागरिक भी नहीं है, सुअर की औलाद जिहादी, वो तो अमेरिकन नागरिक है। लेकिन फिर भारतवासियों में कह रहा हूँ, ये जो बेड़ा गर्क हो रहा है ना, बेड़ा गर्क भारत का, ये इसमें मोदी जी का भी बहुत बड़ा रोल है। मोदी जी, आपको याद होगा मोदी जी ने इसको बुलाया था सिर्फ सरदारों के वोट लेने के लिए, सिर्फ सरदार मेरे से खुश रहें, प्रसन्न रहे। मोदी जी आतंकवादियों को भी गले लगाने को तैयार है, इतना विश्वास, इतना प्रयास कर रहे हैं मोदी जी। तन बदन से इनका तन बदन कुल रहा है मोदी जी का कि कितने आतंकवादी जो दुनिया के भारत को बर्बाद करने वाले, मैं सबसे गले मिलूं, सबका विश्वास प्राप्त करूं कि मुझे पता नहीं दुनिया में क्या बनना है, मुझे दुनिया में कौन सी पदवा और हासिल करना है। अरे क्या हाल बना के रख दिया। ये मैं कह रहा हूँ, ये जो दल्ला निकल के आया नसरुद्दीन शाह जैसा गद्दार, देशद्रोही, नमक हराम जिहादी, ये आमिर खान जिहादी, ये शाहरुख खान जिहादी, इनका तो मतलब हाल मैं कहता हूँ बहुत बुरा होने वाला, बहुत बुरा। मोदी जी नहीं करेंगे लेकिन हो जाएगा इनका, मैं बता रहा हूँ भारतवासियों। चलिए अब गुस्सा है, वीडियो भी लंबा हो रहा है। भारत माता की जय। अब आप सोचिए भारतवासियों इनका क्या करना है। और मैं कह रहा हूँ इलेक्शन कमीशन पूरा हक है जो वोटर लिस्ट बना रहा है, नहीं बहुत सुंदर, बहुत अच्छी वोटर लिस्ट बन रही है। चलिए भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।